हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका चंदोलास किचन एंड व्लॉग में। तो आज सुबह 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 नहीं नाश्ता वास्ता कर चुके हैं हम। हमारे लिए सुबह पर बज गया है 1:30 और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ गाजर का हलवा, जो बहुत ज़्यादा था क्वांटिटी में। ये बहुत बड़ी कढ़ाई है, तो ये 5 लीटर की कढ़ाई है, इसमें भी नहीं आया। फिर इसके बाद मैंने इसमें ट्रांसफ़र किया, ये भी 5 लीटर का है। तो दोनों में आधा आधा मैंने रख दिया है। ये ओनली अभी गाजर रखी हुई है। गाजर जब पूरे अच्छी तरीके से इसका पानी सूख जाएगा, उसके बाद हम इसमें दूध पो करेंगे। और ये आई थिंक तब तक ये थोड़ा कम भी हो जाएगा इसकी क्वांटिटी, क्योंकि अभी तो इसकी क्वांटिटी पूरी फुल थी और इसकी भी थोड़ा कम हो गया है। जब तक ये पकते रहेंगे तो कम, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो फिर एक ही बर्तन में शायद ये बन सकता है। तो अभी तो कोशिश ये है कि एक ही बर्तन में बने। अब समझ में नहीं आ रहा कि अगर 2 बर्तन में बनाना पड़े तो कैसे कैसे बनाऊंगी। तो यहाँ पर गाजर का हलवा बन रहा है और नाश्ता वास्ता हम कर चुके हैं। बाबू को अभी मैंने साफ़ नहीं किया है, क्योंकि पहले बाबू खेल रहा था, उसके बाद उसका डायपर चेंज किया और अब वो सो गया है। और किचन का थोड़ा सा क्लीनिंग रह गई है। और यहाँ पर मैं कर रही थी ग्रीन चिली और ये धनिया को साफ़ करके फ्रिज में रख रही थी। और ये रहा बाबू, ये रहा मेरा बाबू, जो बहुत अच्छे से सो रहा है। यहाँ पर चुंदल चुंदल बाबू बन के सो रहा है। ये देखो, चुंदल चुंदल बाबू है मेरा। और पूरा अभी कमरा थोड़ा ठीक नहीं किया है। धनिया मिर्च आधी मैंने तोड़ के रख दी है और आधी रह गई है, थोड़ी सी बाकी धनिया रह गया है। अब फटाफट से इसको कर लेते हैं। तो पहले ना, जब बाबू नहीं था, मैं प्रेगनेंसी के लास्ट 9th मंथ तक भी, बाबू होने होने तक भी मैंने पूरा काम किया है घर का। और मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं होती थी और मैं काम करती रहती थी और मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता था। मैं पूरी प्रेगनेंसी में अपने बहुत ज़्यादा एक्टिव रही हूँ। बट आफ्टर डिलीवरी अभी भी मैं एक्टिव हूँ, बट मुझे बाबू बिल्कुल भी टाइम नहीं देता घर की साफ़ सफाई करने का। तो पूरा घर ऐसे ही फैले रहता है। अभी भी मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि बस बाबू थोड़ी देर सो जाए दिन के टाइम में और मेरा थोड़ा बहुत तो क्लीनिंग हो सके। आप फ्रिज की हालत देख सकते हो। पहले मैं सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करके रखती थी, बट अब ऑर्गेनाइज़ तो क्या, चलो ये तो अंदर है फ्रिज का ना, तो जो रूम के बाहर जहाँ पर नज़र पड़ती है, तो मैं वो चीज़ें भी मैं क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ। तो फ्रिज के अंदर तो बहुत दूर की बात है। तो आज बाबू सोया हुआ था बड़ी मुश्किल से, तो मैंने सोचा कि आज मैं फटाफट से फ्रिज का ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ अच्छे से। यहाँ पर मैं बीच बीच में ना गाजर का हलवा जो मैंने रखा हुआ था वो चलाने लग गई थी। आप ये मान लो कि मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ ना, कि अभी भी बाबू मेरे हाथ में है और मैं बाबू को सुला रही हूँ। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और अभी भी ये खेलने में है, कभी खेलता है, क्योंकि उसके अगर वो खेलता भी है ना, तो उसके साथ बैठना होता है बाबू के साथ। ऐसा नहीं कि अगर वो खेल रहा है तो उसको मैं छोड़ के चली गई। मुझे मेरा जब तक ये सोए ना तो मैं फिर नहीं इसको छोड़ के जाती। तो यहाँ पर मैंने अपना फ्रिज के जो कवर होते हैं ना, वो सब निकाल लिए थे और ये शेल्फ़ वगैरह उसकी सारी निकाली थी। और उसकी जो फ्रिज की शीट थी, ये मैंने जब मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट थी तो लास्ट मैंने फ्रिज तब जाके साफ़ किया था। और बाबू आज 2 मंथ का हो गया है और सोच सकते हो कि कितना गंदा हमारा फ्रिज हो गया होगा। तो ये शीट वगैरह बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ग्रीसी ग्रीसी सी हो गई थी। तो फटाफट से पूरा फ्रिज मैंने खाली करके उसमें से सामान निकाल कर तो मैंने फ्रिज की सफाई स्टार्ट कर दी। और बहुत ज़्यादा फैला के नहीं रखा, क्योंकि मेरे ये नहीं होता कि अगर मैं काम करने लगी हूँ तो काम पूरा हो जाएगा। कभी भी बीच में बाबू उठ सकता है, तो मैं वो ध्यान में रख के काम करती हूँ। ऐसा नहीं कि पूरा फैला के, क्योंकि अगर पूरा फैला दूँ तो पूरा घर और भी फैला फैला लगता है। तो सब कुछ ध्यान में रखते हुए मुझे घर का काम करना पड़ता है। अभी मैंने सामान को पहले पूरे एडजस्ट किया हुआ है हर जगह पे, और ऐसा नहीं कि पूरा फैला के रख दिया। तो यहाँ पर मैंने शीट फीट सब धो दी थी। जो उसकी शेल्फ़ वगैरह थी उनको भी मैंने धो के रख दिया था। उनका पानी वगैरह वो सब सूख जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पर अदरक वदरक मैं सब कुछ सेट कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी फ्रिज, तो उसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था।
और जो क्या बोलते हैं किचन की जो ऊपर की शेल्फ वगैरह होती है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो रही है, बट नहीं टाइम मिल पा रहा है मुझे बिल्कुल भी। तो वो धीरे धीरे ऐसे ही करके, अगर बाबू मुझे टाइम देते रहा तो धीरे धीरे शायद 10-15 मिनट टाइम दे तो एक एक करके मैं ऐसे ही करके पूरे किचन की सफाई कर पाऊँगी। तो फ्रिज का जो सारा सामान था वो मैंने धो के रख दिया है, क्योंकि जब तक मैं थोड़े बहुत बर्तन हैं वो करूँगी तब तक वो वाइप मतलब सूख जाएगा, फ्रिज में लगाने के एकदम काम आ जाएगा। क्योंकि अगर वाइप करो तो अच्छे से वाइप नहीं हो पाता, तो जितना जितना जल्दी हो सके वो सूख जाएगा। इस वजह से मैंने वहाँ पर रख दिया है। लिविंग एरिया का मैंने पंखा चलाया है तो जल्दी से सूख जाएंगे। और यहाँ पर बर्तन थोड़ा बहुत जो दीदी करके जाती है वो तो करके ही जाती है, बाकी जो नाश्ते के बर्तन होते हैं वो बच जाते हैं। तो ये भी पता है कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे दिन में नहीं कर पाती। जब मम्मी पापा घर आते हैं 9:30 बजे के बाद इवनिंग, रात को मैं तब कर पाती हूँ। मतलब ये भी मेरे ऐसे धरे के धरे रह जाते हैं। मतलब इतने थोड़े बर्तन मलने का भी मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। बर्तन मेरे सब अच्छे से मतलब पूरा सिंक मैंने खाली कर दिया था, सारे बर्तन मैं मल चुकी थी और सारे बर्तन मैंने शेल्फ में हाथों हाथ उनको चढ़ा भी दिए। ये कुछ पता नहीं है कि बाबू कब उठ जाए। तो फटाफट से यहाँ पर मैंने किचन भी साफ़ कर लिया हाथों हाथ। वो तो मेरी आदत है कि मैं बिल्कुल भी, अगर मेरे पास टाइम है और मैं बिल्कुल भी नहीं देखती कि मैं बाद में कर लूँगी कोई चीज़, तो मुझे किचन एकदम साफ़ चाहिए होता है, बस मेरे पास टाइम होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया था, बर्तन वगैरह सब कुछ। और फ्रिज में साफ़ कर चुकी थी। ये देखो फ्रिज जो उसकी जो मैंने शेल्फ वगैरह निकाली थी वो मैंने एकदम धो के रख दी थी। और यहाँ पर जो शेल्फ हैं जिसकी मैंने शीट निकाली थी, तो मैं इसको यहाँ पर वाइप कर रही थी पहले गीले कपड़े से, उसके बाद मैं यहाँ पर सूखे कपड़े से इसको वाइप कर दूँगी। तो फ्रिज को अच्छे से साफ़ करने के बाद यहाँ पर मैं उसको ऑर्गेनाइज़ करने लगी हूँ। ये सब कुछ जो शेल्फ वगैरह है ना, सब कुछ निकाल के मैंने अच्छे से वाइप करके फिर जिसकी जो जगह जहाँ पर है मैंने वो वैसे ही एडजस्ट कर दिया था। और क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता तो जितनी जल्दी हो सके मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी से सारा काम हो जाए। तो बीच में बाबू उठ गया था तो पापा ने हलवे में चीनी डाल दी थी। तो पापा गए थे बाबू को यहाँ पर मैंने फीड करवा दिया है और बाबा गए हैं बाबू के साथ थोड़ी देर खड़े होने। तो यहाँ पर मेरी जो पूरी फ्रिज है वो एकदम चमक गई है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। इन छोटी-छोटी चीज़ों से ही मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, सच बता रही हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस चीज़ें साफ़, घर की साफ़-सुथरी होनी चाहिए और वजह मैं होनी चाहिए कि मेरी वजह से साफ़-सुथरी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और यहाँ पर ना मैंने अंडे को यहाँ पर लगा दिया, अदरक को भी मैं छील के उसके टुकड़े करके मैं बॉक्स में ही रखा करती हूँ, बट बॉक्स इधर-उधर हो गए हैं सारे, तो बॉक्स नहीं था तो अभी अदरक को मैंने यहीं पर रख दिया क्योंकि अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। और मैंने धनिये को इसमें रखा है क्योंकि बॉक्स नहीं है, तो कॉटन का कपड़ा ये है, तो मैंने इसको धो के पूरा उसको मॉइस्चर उसका उड़ा के, मतलब पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए वरना धनिया ज़्यादा सड़ जाएगा। तो पापा लेके आए थे, 3 दिन पहले लेके आए थे, अभी भी धनिया एकदम फ्रेश है। और यहाँ पर मैंने गार्लिक ना यहाँ पर सारे मैंने पील करके रख लिए हैं, इससे काम इजी हो जाता है। और इसमें मैंने रखी है ग्रीन चिली। तो फ्रिज मेरा पूरा ऑर्गेनाइज है क्योंकि सर्दी है तो इसमें कुछ पानी वानी नहीं है। और फ्रिज में भी हमारा ज़्यादा सामान नहीं रहता है, ज़्यादातर हमारा सामान भारी रहता है। फ्रिज में साग सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं रखते हम। तो मुझे बताना कि आपको फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगा। हे गाइस, तो आज है दूसरा दिन, मतलब वो दिन नहीं है जो मैंने फ्रिज व्रिज साफ़ किया था, तो आज है दूसरा दिन। तो ये सोच लो कि मुझे एडिटिंग का भी टाइम नहीं मिलता, तो मैं इकट्ठे ही वीडियो डाल रही हूँ। तो आज है दूसरा दिन और ये किचन पूरा अभी भी फैला हुआ है क्योंकि आज जाना था बैंक, तो बैंक के किसी काम से गए थे, बाबू को लेके गए थे क्योंकि बैंक में कितना टाइम लगेगा कुछ पता नहीं था, इसलिए बाबू को भी लेके गए थे। तो घर पे आए हम 3 सवा 3 बजे समथिंग। और उसके बाद फिर बाबू के साथ ही मैं थी। उसके बाद मैं सो गई थी 4 बजे और फिर 6 बजे उठी हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 7:30 हो रहा है। और यहाँ पर पूरा भी थोड़ा फैला हुआ है, वो हो जाएगा। तो मतलब आजकल ना, मतलब मुझे ऐसा नहीं होता है कि पूरा एक दिन कुछ शूट करने के लिए मिल जाए,
मतलब कुछ मैं कर ही नहीं पाती हूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। और जो कल मैंने वीडियो वगैरह बनाई थी तो एडिटिंग मैं कैसे करूँ, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि और रात को एडिटिंग कर पाना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि इतनी ज़्यादा नींद आती है। मैं बस ये सोचती हूँ कि बाबू कब सोए और कब मैं सोऊं। तो बाबू कभी कभी 4 बजा देता है, मतलब सुबह के 4 बजा देता है। तो मतलब ज़्यादातर 4 ही बजाता है, वो बहुत कम ऐसा होता है कि वो 2 बजे सो जाता है रात के। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो रात को मैं एडिटिंग बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। जितनी एडिटिंग होती है ना, वो मैं दिन में ही करती हूँ। मतलब अगर दिन में बाबू थोड़ा बहुत भी सो गया तो मुझे उसी में एडिटिंग भी करनी है और उसी में मैंने वीडियो भी शूट करना है। तो अब मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि, मतलब मैं चाहती हूँ कि एक एक जगह ऐसी हो जिस जगह से मतलब मुझे खुशी मिले थोड़ा-सा, कि मैं कुछ कुछ काम कर रही हूँ। तो मतलब ये यूट्यूब का ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि मेरे बहुत पैसे आ रहे हैं इससे वो करके, बट मुझे एक खुशी मिलती है कि हाँ, मैं शूट कर रही हूँ, मैं एडिटिंग कर रही हूँ, मैं घर के साथ-साथ थोड़ा बहुत अपने अपने आप को भी टाइम दे रही हूँ। तो इस वजह से बस मैं वीडियोज़ वगैरह बना रही हूँ। होप सो आप लोग उसको अंडरस्टूड कर पाएँगे। कभी-कभी मैं ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। बट कभी-कभी ऐसा लगता है यार, मतलब अगर व्यूज़ आ गए, सब्सक्राइबर बढ़ गए तो क्या? मतलब बिना मेहनत करे कोई भी तो आगे नहीं बढ़ता है ना। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनकी बहुत हार्ड जर्नी रही है। इसमें मतलब यूट्यूब की कोई गलती नहीं है। मैं अपनी जर्नी बताऊँ तो मैंने यूट्यूब ने मेरा बहुत साथ दिया है, पर मैंने यूट्यूब को मतलब उतना टाइम नहीं दिया। मेरी बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई थी पहले भी, और बहुत अच्छे-अच्छे व्यूज़ भी आए थे। तो मैंने ही, मतलब मेरी ही गलती है कि मैंने यूट्यूब को टाइम नहीं दिया। और ऐसा नहीं था कि मैंने जानबूझ के टाइम नहीं दिया, मतलब पहले शादी हो गई तो पहले नई-नई शादी थी तो एकदम से होता है ना कि ससुराल में हम, मतलब समझ में नहीं आता कि हम, बहुत चीज़ें होती हैं कि शूट करें या नहीं करें। कि सबको पता था चैनल है, कैसे समझ में नहीं आता था कि किसी को पसंद आएगा या नहीं आएगा व्लॉगिंग करना। तो बाद में जब सब कुछ ठीक हो गया तो उसके बाद मैंने फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट करी। अब किसी को प्रॉब्लम नहीं है, पहले भी नहीं थी वैसे, बट फिर भी हम ना उस चीज़ में ढल नहीं पाते ना। होता है कि नई जगह जाते हैं तो नए लोगों से मिलते हैं, तो बहुत टाइम लगता है। और अभी मतलब 1.5 साल हो गए हमारी शादी को, तो अब सब कुछ ठीक है। और बाकी अब मैं वीडियो डालते रहूँगी। मतलब कोशिश यही रहती है कि बस मैं अपने आप को, मुझे खुशी मिलती है वीडियो शूट करना और डालना, आप लोगों से शेयर करना, बस इसीलिए। और इससे ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पैसे आ रहे हैं या कुछ हो रहा है। मतलब अभी मेरा चैनल मोनेटाइज़ भी नहीं हुआ है। अगर मैं बात करूँ कि मेरा चैनल कितना टाइम हुआ है, मेरे आई थिंक मेरे 3 साल हो गए हैं। मतलब चैनल जो मेरा है ओपन किए हुए मुझे 3 साल हो गए हैं। बट 3 साल में मेरा चैनल मोनेटाइज़ नहीं हुआ, वो मेरी ही गलतियों के कारण हुआ है, क्योंकि मैंने यूट्यूब को टाइम नहीं दिया है, बस इस वजह से। बट कोई बात नहीं, मुझे कभी-कभी मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ, बट कोई बात नहीं। जब व्यूज़ देखती हूँ ना कि मतलब 2 व्यूज़ 3 व्यूज़ किसी-किसी वीडियोज़ में, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर मैं सोचती हूँ क्या, कोई बात नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हूँ। ऐसा मुझे बुरा तब लगना चाहिए कि मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हूँ और मेरा मतलब सोशल मीडिया में एक फेस, मतलब जानते हैं सब लोग मुझे, तो तब जाके मुझे बुरा लगना चाहिए। तो मैं ये सोच के अपने आप को समझा लेती हूँ। फिर नेक्स्ट डे फिर मैं फ़ोन उठा के खड़ी हो जाती हूँ। तो बस मैं भगवान से यही सोचती हूँ कि बस मुझे कभी-कभी कभी भी इतना ज़्यादा डीमोटिवेट मत करना कि मैं आगे बढ़ने का कभी सोच ही नहीं पाऊँ। तो इस वज़ह से मैं सब कुछ मैनेज करने के बाद भी मैं मतलब वीडियो शूट कर रही हूँ। होप सो आप लोग प्यार देते रहेंगे, चाहे 2 लोग हो, चाहे 3 लोग हो, चाहे कोई हो, या चाहे मेरी फैमिली क्यों ना हो। तो इसलिए मैं वीडियो शूट करते रहती हूँ। तो यहाँ पर मेरा सारा काम हो चुका है, मतलब रूम अभी सेट नहीं हुआ है मेरा, बाकी फ्रिज मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, बट उसका मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में दिखाती हूँ कि मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है। हो सकेगा तो मैं दिखा दूँगी इसी व्लॉग में। देखती हूँ कि अगर मैं शूट कर लूँगी तो मैं एडिटिंग में उसे इस वीडियो से पहले डाल दूँगी, बट मैंने अभी तक शूट नहीं किया है। और बाबू देखो यहाँ पर फिट लेके
सो गया आराम से। थोड़ी देर तक पापा ने इसको खिलाया था। और पीछे आप देख रहे होंगे यहाँ पर कपड़े ऊपर टंगे हुए। तो बाबू के कपड़े जब सूखने तो, क्योंकि ये कभी कभी सूसू कर देता है, कभी वॉमिट कर देता है, तो इसके बहुत जल्दी कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन में 3 या 4 जोड़े भी इसको मतलब बदलने पड़ते हैं इसके कपड़े, क्योंकि कभी कभी यहाँ से वॉमिट से यहाँ पर गीला हो जाता है, कभी इसके सूसू से गीला हो जाता है। डायपर पहनाने के बाद भी कभी कभी होता है ना कि डायपर लीक हो जाते हैं तब जाके। तो इसीलिए मम्मी फटाफट से धो के ना अंदर ही डाल देती है, क्योंकि बाहर आजकल धूप तो आने लगी है, पर ऊपर छत में बाबू के कपड़े नहीं डालते और बालकनी में उतनी तेज़ धूप नहीं आती है। तो बालकनी से मतलब वॉशिंग मशीन से फटाफट से उसको सुखाकर निचोड़ कर तो हम यहीं पर हीटर, क्योंकि यहाँ पर हीटर है ना, हीटर के ऊपर यहाँ पर शेल्फ में सारे कपड़े डालते। तो बाबू के कपड़े अगर रात को डालते तो सुबह तक सारे सूख जाते हैं, तो इसीलिए कपड़े फैले हुए हैं। बाकी बेड नीचे का मैंने अभी नहीं समेटा है, बाबू को भी लिटा देती हूँ। तो मैं व्लॉग का एंड यहीं करती हूँ। तो होप करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर।